क्या हाल है मेरे भाई बहन। देखिए, एक बहुत ही जुनून सवाल यहाँ पर एक स्टूडेंट द्वारा पूछा गया है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे होंगे ना, उनके साथ ये समस्या आता होगा। इनका का नाम क्या है ना, कि सेट देने के बाद पीछे का सॉल्यूशन बुक में जो रहता है कितना बार उसको पढ़ना है। पीछे जो मतलब सेट बनाते हैं उसके पीछे सॉल्यूशन रहता है, उसको कितना बार पढ़ना है। फिर कहते हैं कि आपको याद ही नहीं होता है, फिर याद नहीं होता है। फिर बोलते हैं, कोई बोलता है कि लिखना है, फिर लिखने में तो सारा सॉल्यूशन करेंगे तो 3-4 घंटा समय लग जाता है। फिर दूसरा सब्जेक्ट को कैसे ध्यान देंगे। और फिर बोलते हैं कि सॉल्यूशन को कैसे याद रखा जाए और कितना बार पढ़ा जाए और कितना दिन पर रिपीट किया जाए। और देखिए, यह जो समस्या है ना, बहुत सारा स्टूडेंट के साथ समस्या हो सकता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे क्या है कि जैसे क्वेश्चन दिया गया है, यूनेप का स्थापना कब हुआ था। ठीक है ना, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आता होगा या हो सकता है नहीं आता होगा। मान ली कि आता होगा कि 1972 में इसका स्थापना हुआ। ठीक है ना, तो आता है, लेकिन उसके बाद जब सॉल्यूशन पढ़िएगा तो कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। हो सकता है आपको नहीं पता होगा। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं कि आपको पता हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। हम देखते हैं कि मान लेते हैं क्या है कि आपको पता है 1972 में हुआ, लेकिन जब पढ़िएगा तो पहले क्या है कि वहां पर दिया रहेगा कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, मतलब यूनेप का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला क्या हो गया क्वेश्चन कि आपका फुल फॉर्म हो गया। दूसरा क्या कि इसका स्थापना कब हुआ, कब हो गया आपका 5 जून 1972। हो सकता है कि 1972 आपको पता होगा, लेकिन ये हो सकता है कि 5 जून आपको पता नहीं होगा कि 5 जून को स्थापना हुआ था। समझ में गए। आपको हो सकता है कि इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि सबसे पहले परमाणु को बचाने के लिए यही पहला कार्यक्रम था। परमाणु बचाने के लिए पहला कार्यक्रम यही था, यही इन्फॉर्मेशन दे सकता है ना। फिर क्या है कि इसका मुख्यालय आपको दे सकता है कि नैरोबी क्या है, कि न्याय मुख्यालय है। फिर क्या है कि आगे हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और फिर आगे दिया रहेगा कि पहला बार पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था, है ना। फिर देखिए, इतना ही नहीं, बल्कि देखिए, अगर हमारा ऐसा आपको डिटेल डिस्कशन वाला बुक होगा जो हम निकालते हैं, तो आपको और दिया रहेगा। तो वहां पर अगर क्या 1973 है तो 1973 में क्या हुआ, 92 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, सब आपको दिया हुआ होगा। तो क्या करना है, देखिए, सबसे पहले क्या है कि जब हम सेट बनाते हैं ना, तो नया बच्चा रहेगा तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्या होगा, नहीं पता रहेगा। तो वहां पर क्या करना है कि बुक में ही टिक लगा ले, बुक में ही क्या करना है, टिक लगाते चलना है। समझ में गया। और उसी को बार बार रिविजन करना है, क्योंकि देखिए, पूरा चीज को अगर उतारने के चक्कर में रहिएगा तो फिर काम हो जाएगा गड़बड़। देखिए, अब करना क्या है कि मान लेते हैं कि आपका तैयारी क्या है कि 50% के ऊपर आ गया है। तो कहने का मतलब है कि इसके बारे में फुल फॉर्म तो आप जानबे करते होंगे, इसका स्थापना कब हुआ जानबे करते होंगे, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं जानबे करते होंगे। तो जो जानते हैं उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये हम भुला सकते हैं कि पहला बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, है ना, तो यहाँ पर कब 1973 में, तो इसको हम क्या करेंगे, खाली लिख लेंगे या हाईलाइट कर देंगे। जनरली क्या है, कोई बिल्कुल नया तरह का इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल के लिए आपको 1992 में दिया गया है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन मनाए थे। इसी को अर्थ समिट बोलते हैं कि मनाए थे। अब हो सकता है ये आपको जानकारी होगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहां पर एक पॉइंट क्या दिया गया है कि इसके तहत एजेंडा 21 आया था। ये आपको पता नहीं होगा तो वहां लिख लेना है कि एजेंडा 21 आया था, है ना। प्लस क्या है कि देखिए, बड़ा बड़ा आपको पैराग्राफ लिखना नहीं है। सिंपल देखिए, हम कैसे लिखे उन्हें फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ऐसे इस तरह से जैसे हम लिखे इस तरह से, ये समझिए कि आपको नोट से बना के दिया गया है। ऐसे हम बताने के लिए यहाँ पर चाहे तो इससे हम कम से कम जो है ना कि आपको 35-40 क्वेश्चन हम बता सकते हैं जो एग्जाम में पूछ रहा है। इन्वायरमेंट में देखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन आपको क्या करना है कि जो दिया रहेगा ना, उसको क्या करना है कि सबको उतारने का प्रयास नहीं करना, बल्कि वही उतारने का प्रयास करना है जो आप नहीं जानते हैं। लेकिन मान लेते हैं क्या कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नया मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे। और सेट बनाते वक्त कभी ये मत देखिएगा कि नंबर कितना आ रहा है। नंबर तो बढ़ना जरूरी है, लेकिन खाली नंबर पर फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि फोकस ये होना चाहिए कि जो हम इस बार बनाए हैं, है ना, उसका जो डिटेल पढ़े हैं कि अगला बार मिला, और अगला बार मिला तो क्या फिर से गलती हो गया। जैसे यहाँ पर समझाते हैं क्या हो, देखिए, अगर आप सेट बनाते हैं ना, तो सेट बनाने में अगर आपको 1 घंटा समय लगता है, तो उसको मिलाने में और डिटेल सॉल्यूशन पढ़ने में कम से कम 2 घंटा समय लगना चाहिए। अब देखिए, जीके वाला सेट बनाने में ज्यादा समय लगता नहीं है, उसको सॉल्यूशन पढ़ने में क्या होता है, समय लगता है। सॉल्यूशन पढ़ने से फायदा क्या होगा कि भले आपको लगे कि हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन से संबंधित क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन को 55 छः को बदले, हम 55 को मानते हैं, तो कितना हो गया, 250। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपने बनाया होगा वो आपने सही कर दिया होगा, है ना। लेकिन फिर भी उससे संबंधित क्या है कि डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको नया नया चीज मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिला होगा, तो वो आपको क्या हो गया, नया इन्फॉर्मेशन हो गया। तो यही फिर क्या होगा, अगला सेट में आएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको गलती होना
नहीं चाहिए। तो अब कर क्या सकते हैं? पहला पॉइंट, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहीं पर लेकर के बताते हैं, कर क्या सकते हैं। पहला क्या, पीछे वाला सॉल्यूशन बुक में पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। अगर सेट बनाते हैं और सॉल्यूशन नहीं पढ़ते हैं तो सेट बनाने का कोई फायदा नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोलते हैं, कितना बार उसको पढ़ना है। देखिए, जितना बार में आपको याद हो जाए, ऐसा कोई बाबू बोल सकते हैं कि फिक्स नियम नहीं है कितना बार में याद हो जाएगा। हो सकता है किसी को 2 बार में याद हो जाए, हो सकता है किसी को 3 बार में याद हो जाए, हो सकता है किसी को 5 बार पढ़ने की आवश्यकता हो। जितना बार पढ़ते जाइए। देखिए, कभी भी कोई चीज को रट करके याद करने का प्रयास मत कीजिए। रट के याद कीजिएगा, भूलिएगा। आपको बस पढ़ते चलना है, पढ़ते चलना है। देखिए, कोई इंफॉर्मेशन दिमाग के आसपास से बार बार आएगा जाएगा ना तो याद हो जाएगा। हाँ, भले क्या है कि कुछ तर्क देके याद कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था 1973 में, तो इसको तर्क दीजिए कि अच्छा 5 जून 1972 को यूनेप का स्थापना किया गया था, तो वहां निर्णय लिया गया था कि पर्यावरण दिवस मनाएंगे, लेकिन निर्णय लिया गया था, मनाया गया था, अगला बार मनाया गया था। ऐसे क्या करना है, तर्क देना है। समझ में आगे आगे बढ़ते हैं। अब बोलते हैं कि याद नहीं होता, याद नहीं होता। किसी को एक बार में याद नहीं होता है, आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा। हम बताते हैं कि जो पढ़ाते हैं दोस्त ना, हम क्या है कि मैक्सिमम चीज सेल्फ स्टडी से पढ़ाई किए हैं, बहुत बार मेहनत करके समझने में, मतलब बहुत हमको समझने में समय लगा था। लेकिन आप पढ़ा पाते हैं कि नहीं पढ़ा पाते हैं, मतलब क्या है, कई बार पढ़े तो याद हो गया, सिंपल सी बात है। अगला क्या, कोई बोलता है लिखना है, लिखना है लेकिन सारा नहीं लिखना है। जो आपको ऑलरेडी पता है, महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चन दिया गया है और वहां लिखा है कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो आप नहीं जानते हैं ना, या लग सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, उसको लिखने का प्रयास करना है, बाकी सबको नहीं, है ना। अब देखिए, सारा सॉल्यूशन भी लिखिएगा तो समझिए क्या है कि किताब के आप क्या कर रहे हैं, छाप रहे हैं, वो करने से फायदा आपको नहीं होगा। अगला चीज, सोल्यूशन को कैसे याद रखा जाए बता दिए। मल्टीपल टाइम पढ़िए, है ना, रटने का प्रयास नहीं करना, बस पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जितना बार पढ़िएगा ना, उतना ही बार नया नया इन्फॉर्मेशन क्या होगा, मिलते जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, लूसेंट बुक जानते हैं बाबू, बच्चा बच्चा कंपटीशन का पढ़ता है, हम लोग भी पढ़ते थे। लेकिन जितना बार पढ़ते हैं ना, लगता है कुछ ना कुछ नया मिल गया, कुछ ना कुछ क्या नया मिल गया। तो वही चीज है बाबू, कितना दिन पर रिपीट करना चाहिए। समान तौर पर क्या है ना, कि अगर 7 दिन सप्ताह में होता है ना, तो 6 दिन पढ़ने के लिए रखिए और 7वां दिन क्या, रिवीजन करने के लिए। ये ज्यादा आपके लिए हमारे समय से बेहतर हो सकता है, ठीक ना। और उम्मीद करता हूं कि जो भी हम बताए ना, आपको इससे जरूर बेनिफिट पहुंचेगा। फिर भी किसी को भी, कोई भाई बंधु को अगर समस्या होता है ना, बिल्कुल आपको जो भी समस्या होगा बताइएगा, उस समस्या का समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।